तरमीम का मुजव्वज़ा बिल हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। मौलाना फजल रहमान हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। JUI सरबराह से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के वफ्द की दो मुलाकातें, दोनों ही मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम। वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के अजलास भी ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आज़म समेत तमाम वफाकी वज़रा पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान की बड़ी तादाद भी पहुँच गई। जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसवदा है वो उनके पास भी मौजूद है, और वो एक एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। आईनी तरमीम संजीदा और एक अहम मामला है। ये तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर मुशावरत की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इत्तेफाक राय पर पहुंचा जा सके। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ है। मजीद कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वादा किया गया था कि इंसाफ की बरामदी को आसान बनाया जाएगा। कोशिश है कि अवाम तक तरमीम के हवाले से अच्छी खबर जाए। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल। सेनेट में BNP मैंगल के 2 वोट भी अहमियत अख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मैंगल से रब्ता। BNP सरबराह ने आईनी तरमीम का मुसव्विदा मांग लिया। सरदार अख्तर मैंगल ने वोट के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा भी किया। सादिक संजरानी ने मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी करा दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के नुकात मंजर आम पर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के नुकात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से हुकूमत लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कमेटी को आईनी तरमीम के नुकात से आगाह किया। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत आईनी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी अदालतें 7 जजेस पर मुश्तमिल होंगी। चारों सूबों और इस्लामाबाद से एक जज जबकि 2 एक्सपर्ट जज होंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया कि वज़ीर आज़म को आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का अख्तियार होगा। जजेस तकर्रुरी से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट को भी शामिल किया जाएगा। आर्टिकल 63A को असल शक्ल में लाया जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दुरुस्त तसव्वुर होगा, लेकिन नाअहली होगी। वफाकी हुकूमत की आइन के साथ कई अहम कवानीन में तरमीम की तैयारी सिर्फ आइनी नहीं बल्कि आइन और कानून में तरमीम का पैकेज तैयार किया गया है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी भी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए भी तरमीम की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी आइनी तरमीम के मुसव्वदे से लाइल्म। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, बिल में क्या है मुझे खुद नहीं पता, वफाकी वज़ीर कानून से पूछें। सर कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं? लॉ मिनिस्टर मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सारा आपको बताएं। हुकूमत आईनी तरमीम नहीं, गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए जो आप इतने अपने पास रखे, इतवार वाले दिन लेके आए, कोशिश करे इतवार को करे। देखो किस चीज़ की पर्दादारी है, किस चीज़ को छुपाना है। क्या आईनी तरमीम आप सिर्फ अदलिया को करने के लिए, अटैक करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान राब्ते में है। आईनी तरमीम के मामले पर अपोजिशन ही का साथ देंगे। बैरिस्टर गौहर को यकीन, कहा ये ऐसी हुकूमत है जो हर काम रात के अंधेरे में करती है। हुकूमत अदलिया पर दबाव डालने के लिए ये तरमीम करने जा रही है। हमारे 2 अरकान इस वक्त राब्ते में नहीं है। जिन अरकान के साथ राब्ता नहीं, उनके वोट अगर कास्ट होते हैं तो वो हम नहीं मानते।
जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इंफरादी नौइयत के। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि देखें ये आप जो बैलेंस है ना आइन का वो टिल्ट हो गया है ओवर द ईयर्स। आप भी इस बात की गवाही देंगे अगलिया की फेवर, और पार्लियामेंट का जो एक ऑमनीपोटेंट होना, ऑल पावरफुल होना आइन के तहत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। आज उम्मीद है कि कुछ न कुछ हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ पुरउम्मीद सहाफ़ी के ऐवान के माहौल से मुतालिक सवाल पर बोले, मुझे नहीं लगता अपोजिशन का रवैया ठीक होगा। पीटीआई के डीएनए में मिलकर चलना है ही नहीं। पीटीआई में पार्टी के अंदर और बाहर आमलियत है, एक शख्स की चलती है, चाहे गलत हो या दुरुस्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। फैसले के जरिए थोड़ा बहुत असरअंदाज होने की कोशिश की गई। समझ नहीं आ रही है कि ये आईनी तरमीम है कि ये या उन्होंने कोई बुलडोज़र लगाया हुआ है। यानी आईनी तरमीम के ज़रिए तो आप पूरी कौम की किस्मत के बारे में फैसला करते हैं, और आईनी तरमीम जब करते हैं तो इसमें तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपने सुनना होता है क्योंकि वो सारे उससे मुतासर होते हैं। समझ नहीं आ रही कि ये तरमीम है या हुकूमत ने कोई बुलडोज़र लगाया हुआ है। आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत पूरी कौम की किस्मत का फैसला करती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि तरमीम के लिए माशरे के हर तबके को सुना जाता है, लेकिन पता नहीं हुकूमत को कहां से अहकामात मिले हैं जो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने सारी सूरत हाल पर तंज करते हुए कहा कि स्कूल के बच्चों की क्लास छुट्टी वाले दिन हो रही है, इनको मुबारक हो। इन्होंने पूछा कि क्या किसी के हाथ में मुसविदा है, क्या मुसविदे की कॉपी किसी ने देखी है। नून लीग को खुद भी मालूम नहीं है कि आईनी पैकेज क्या है। देखिए मेरी बात सुने, अभी तक आप जो भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे ना, या मैं जो भी आपको बात करूंगी, हम और आप सब इज़म्पशन और स्पेक्यूलेशंस के ऊपर बात करेंगे। क्या किसी के हाथ में मुसविदा है? क्या किसी को पता है कि जुडिशल पैकेज क्या आ रहा है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी असम्बली पहुंच गए। बिलावल भुट्टो से अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान की मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई की नशिस्तों के हवाले से वजाहत। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत समेत दीगर अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की अदलिया के बाद पार सेक्टर में भी इस्लाहात के नाम पर बड़े फैसलों की तैयारी। बिजली की तकसीम कार, जनरेशन, तरसील और दीगर कंपनीज में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया। मुलाजमीन और यूनियन की मुमकिना हड़ताल के पेश नज़र लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की मुमकिना निजकारी के पेश नज़र मुलाजमीन के एहतजाज का खदशा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी इदारों को मजबूत, ज़रूरी इस्लाहात और इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत पर जोर। पैगाम में कहा, कौम के दरपेश चैलेंजेस का हल मुतहर्रिक और फ़ाल जमहूरी अमल में मुज़म्मिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आज जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के अज़्म का इयादा करते हैं। जमहूरी इक़दार पर अमल दरामद हमारे कौमी तर्ज़ अमल का इकास है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। सब्ज़ परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों से गलियां और बाजार सज गए। मसाजिद, इमारतों और शाहराओं को भी सब्ज़ परचमों और बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं भी बुलंद हो रही हैं। मसाजिद और घर घर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की महफिलें सजाई जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नत, मौजज़ात और शान में बयानात भी किए जा रहे हैं। 12 रबी अव्वल में 2 रोज़ बाकी। ताजदारे रिसालत शहनशाह नबूवत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। बच्चे और बच्चियां भी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। 12 रबी अव्वल के जुलूस की तैयारियां भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में अक़ीदत व एहतराम से रैलियां भी निकाली जा रही हैं। उनका मंगल
गजा में इसराइली दरिंदगी जारी, सेहूनी बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात में 3 फ़लस्तीनी, जबालिया में 1 फ़लस्तीनी जान से गया। शहदा की मजमूई तादाद 41,182 हो गई। सेहूनी वज़ीर आज़म की यमनी फ़ौज के इसराइल पर हमले पर धमकी। नेतन्याहू का कहना था कि जो भी इसराइल को नुकसान पहुँचाएगा उससे इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और यमनी फौज का जदीद हाइपरसोनिक मिसाइलों से तल अबीब पर हमला। यमनी फौज के तर्जुमान याह्या सरी का कहना है कि जदीद तरीन मिसाइल तल अबीब में 2040 किलोमीटर और 12 मिनट की मुसाफत तय करके कामयाबी से निशाने पर लगे। इजराइल का आयरन डोम और जदीद तरीन दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। कई सेहूनी शदीद जख्मी, कई इमारतें तबाह हुई।